इकोसिस्टम हम पढ़ा रहे हैं, इकोलॉजी का ही सेकंड चैप्टर है, पहला चैप्टर पढ़ा दिए थे ऑर्गेनिज्म एंड इवोल्यूशन। अब ये इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम का परिभाषा भी हम बता दिए थे और इकोसिस्टम है क्या, उसमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट और बड़ा भी है, देखो ध्यान से। अब ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी ट्रांसफर। ऊर्जा का प्रवाह होता क्या है, पारितंत्र को चलाने के लिए लगातार एक निश्चित दिशा में ऊर्जा की जरूरत होती है, इसी को बोलते हैं हम लोग ऊर्जा का प्रवाह। प्रवाह माने बहना या फ्लो होना। जैसे घास को खा गया बकरी तो घास का ऊर्जा बकरी में ट्रांसफर हो गया, बकरी को खा गया शेर तो घास और बकरी का ऊर्जा शेर में ट्रांसफर हो गया, इसी को बोलते हैं ऊर्जा का प्रवाह। एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, विपरीत दिशा में, उल्टा दिशा में, सीधी दिशा में या एक ही दिशा में। तो ऊर्जा का प्रवाह जो होता है हमेशा एक ही दिशा में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही दिशा में, हमेशा एक ही दिशा में ऊर्जा का प्रवाह होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4-5 बारी क्वेश्चन एग्जाम में आया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, तो लिखना है तुमको एक ही दिशा में, हमेशा एक ही दिशा में। दूसरा, ऊर्जा का प्रवाह मात्र 10% होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे घास है, घास को खा गया बकरी, बकरी को खा गया शेर। अगर घास या कोई पेड़ पौधे 100 किलो है तो इसका 10% ही बकरी में जाएगा, माने 10 किलो, और इसका 10% शेर में जाएगा, मतलब 1 किलो। जैसे देखो 100 का 10% निकालते हैं तो 100 से गुना करते हैं, 100 गुना 10 बटे 100 कितना आया, 10 किलो। 100 का 10 किलो हुआ 10%, अब 10 का 10% होगा 1 किलो। मतलब इसका कहने का मतलब है पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह 10% होता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ 10% जाएगा। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद है फूड चेन। फूड चेन किसको कहेंगे, इसका डेफिनेशन लिख लो फूड चेन का, जीवों का क्रमबद्ध, जीवों का क्रमबद्ध, कॉपी किताब निकाल के बैठो, फिर इस सब बारे में हम ना पढ़ाएंगे। जीवों का क्रमबद्ध एक दूसरे को खाना आहार श्रृंखला कहलाता है। क्या होगा, जीवों का क्रमबद्ध एक दूसरे को खाना आहार श्रृंखला कहलाता है। अब एग्जांपल देखो इसका, जैसे ले लेते हैं एग्जांपल घास, घास को खा गया बकरी, अब बकरी को खा गया शेर, यही है आहार श्रृंखला। घास को हम लोग बोल सकते हैं उत्पादक, उत्पादक, घास हो गया उत्पादक। उत्पादक मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे, जितना भी पेड़ पौधे हैं सब उत्पादक। देखो बकरी और शेर दोनों उपभोक्ता है, तो हम लोग बोल सकते हैं बकरी को प्राथमिक उपभोक्ता। अब बकरी है क्या, शाकाहारी जीव, मतलब जितना भी पेड़ पौधे है सब हो गया उत्पादक, जितना भी शाकाहारी जीव है सब हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। यहाँ हम बकरी दिए, यहाँ हिरण भी हो सकता है, गाय भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। शेर क्या है, ये भी उपभोक्ता है, तो इसको लिखेंगे द्वितीयक उपभोक्ता। और इसका एग्जाम्पल कौन है, मांसाहारी जीव, जितना भी मांसाहारी जीव है सब द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण है। लिख लो आहार श्रृंखला, जीवों का क्रमबद्ध एक दूसरे को खाना। एग्जाम्पल आहार श्रृंखला का कुछ भी आ जाएगा, सब में आहार श्रृंखला रहता है। घास का मैदान में क्या रहेगा, घास रहेगा, बकरी रहेगा, शेर रहेगा। घास हमें एग्जाम्पल सिर्फ दिए, मतलब जितना भी पेड़ पौधे है सब आ जाएगा इसमें। मतलब पेड़ पौधे हो गया उत्पादक, उसके बाद हो गया उपभोक्ता। उपभोक्ता 2 प्रकार का आता है, ये दोनों को उपभोक्ता बोलेंगे। एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक। प्राथमिक मतलब शाकाहारी जीव और द्वितीयक माने मांसाहारी जीव। हो गया ये एग्जाम्पल कंप्लीट, इसको लिख लो, नोट कर लो। चलो लिखो जल्दी, अच्छा अच्छा।
मिडाकते हैं। पढ़ गया आहार श्रृंखला, जीवों का क्रम बजे दूसरे को खाना। अब है आहार जाल। देखो दोनों में अंतर क्या है। बहुत सारे आहार श्रृंखला मिलकर आहार जाल का निर्माण करते हैं। क्या लिखेंगे इसका परिभाषा फूड वेब का? बहुत सारे आहार श्रृंखला मिलकर आहार जाल का निर्माण करते हैं। बहुत सारे आहार श्रृंखला, जैसे एग्जांपल देखो, जैसे हो गया घास। घास को बकरी भी खा सकता है, हिरण भी खा सकता है, गाय भी खा सकता है, टिड्डा भी खा सकता है। अब बकरी को भेड़िया भी खा सकता है, भेड़िया को शेर खा सकता है। अब हिरण को भी भेड़िया खा सकता है, भेड़िया को शेर, गाय को भी शेर खा सकता है, टिड्डा को खा सकता है, मेढक, मेढक को खा सकता है, सांप, सांप को बाज। ये हो गया तुम्हारा आहार जाल, फूड वेब। आहार जाल मतलब क्या हुआ? बहुत ये आहार जाल, ये था आहार श्रृंखला। श्रृंखला माने लाइन, ये है आहार जाल। जैसे देखो इसमें क्या होगा, बहुत सारे आहार श्रृंखला मिलेगा। जैसे एक आहार श्रृंखला है घास बकरी भेड़िया शेर, दूसरा आहार श्रृंखला है घास हिरण भेड़िया शेर, तीसरा है घास गाय शेर, चौथा है टिड्डा मेढक सांप बाज। मतलब घास को सब खा सकता है, बकरी भी, हिरण भी, गाय भी। उसी तरह इन तीनों को भेड़िया भी खा सकता है और इसको शेर भी खा सकता है, और डायरेक्ट भी इसको शेर खा सकता है, बकरी को शेर, हिरण को शेर, गाय को शेर। और टिड्डा हो गया, टिड्डा को खाएगा मेढक, मेढक को खाएगा सांप, सांप को खा गया बाज। ये सब तुम्हारा हो गया आहार जाल। यही इंपॉर्टेंट है आहार श्रृंखला और आहार जाल में। आहार जाल बहुत सारे आहार श्रृंखला का मिला जुला रूप है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, देखो कैसे। ये नोट कर लेना, आहार जाल में एग्जाम्पल। देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। मतलब ए में क्या भराएगा, 4 को ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे ये देखो, ये इसको खा सकता है, इसको ये, वही आंसर सही होगा। जैसे घास को खा गया टिड्डा, टिड्डा को मेढक, मेढक को गाय खा पाएगा। अगर खा भी गया गलती से तो गाय को नाग नहीं खा पाएगा, ये तो गलत हो गया। मेढक को शेर नहीं खाएगा, अगर खा भी गया शेर को नाग नहीं खा पाएगा। बाज होंगे, शेर को बाज नहीं खा पाएगा, तो ये भी गलत। अब देखो घास को टिड्डा खा गया, टिड्डा को मेढक, मेढक को नाग खा सकता है सांप, और सांप को बाज, ये तो सही होगा। मेढक को लोमड़ी नहीं खा सकता, अगर खा भी गया तो लोमड़ी को बाज नहीं खाता, ये गलत ही आंसर। जरूरी नहीं है आंसर आए तुम लोग को, 3 को गलत करके भी सही आंसर ला सकता है। ये भी देखो कि ये भी इसको खाना चाहिए और इसको ये खाना चाहिए, तब ये सही होगा। सिर्फ इसको देखना ना होगा, गलती से शेर भी खा जाता है मेढक को। ठीक है।